चलिए बाबू, एक बार फिर से मेरा सफलता स्पेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कोशिश किए हैं चैप्टर 1 से लेकर टोटल जो 15 चैप्टर है गणित में 10वीं क्लास का, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर करें कोर्स के रूप में हम लोग 2026 में जो विद्यार्थी मैट्रिक देगा उसके लिए कोशिश किए हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब वीवीआई जो प्रश्न है बताते हैं। तो आप लोग आराम से पहले लिस्ट में जाकर देखिएगा, पर डे यानी रोज वीडियो आपको मिलेगा। चैप्टर 1 का देख लीजिएगा कितना संभावित प्रश्न देंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो इम्पोर्टेंट होगा, जो लगेगा हमको कि बिहार बोर्ड में पूछ रहा है और पूछेगा, पूछ चुका है, वैसा सारा क्वेश्चन इसमें डालेंगे। ठीक है, तो मेरे अनुसार बाबू ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर 1 में जितना भी क्वेश्चन बताएंगे ना सिर्फ इम्पोर्टेंट जो कि बिहार बोर्ड 2026 में आपको काम आ जाए। तो क्वेश्चन है विद्यार्थी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 और 255 का एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। एचसीएफ मतलब होता है बाबू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मोसो ज्ञात करें। ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन मिले बाबू तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मान लीजिएगा बाबू, माना कि इसमें जो बड़ा होता है ना बाबू उसको ए मानिएगा। माना कि ए बराबर 867, बी बराबर 255 और यहां पर आप साइड में लिख लीजिएगा बाबू कि ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब होता है ए जो है ना बी से बड़ा है, ग्रेटर देन। ए हमेशा बी से बड़ा रहेगा। ठीक है बाबू, ये इधर भी रहेगा लिखा या ये उधर भी लिखा रहेगा, तो आप जो सबसे बड़ा है उसको ए मानिएगा, जो सबसे छोटा है उसको बी मानिएगा, और ए ग्रेटर देन बी। अच्छा, यूक्लिड विभाजन से हम लोग को निकालना है मौसम। हम लोग जानते हैं बाबू विभाजन प्रेमिका से हम लोग जानते हैं, विभाजन प्रेमिका से, आप इसके आगे ऐसे भी लिख सकता हूं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, या आप इतना भी लिख सकते हैं विभाजन प्रेमिका से। तो आप जैसा लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो क्या होता है बाबू कि होता है ए बराबर वी क्यू प्लस आर होता है बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है बाबू, तो इसमें क्या होता है कि इसको बनाने के लिए बाबू आप एक रफ ले लीजिएगा जो कि आराम से समझ आ जाएगा। रफ ले लीजिएगा बाबू, ये रफ ले लेते हैं। रफ में इसलिए बोला लेने के लिए कि बचपन में हम लोग चौथा पांचवा में पढ़े थे मौसम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखिए बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आराम से छाप देंगे। ये देखिए बाबू, सबसे पहले इसको गुना कीजिए 1 से 2 से 3 से 4 से। देखिए इसके करीब कौन सा आता है, इसके करीब देखते हैं हम लोग बाबू। चलिए, हमको 200 तो कम लग रहा है, 3 से देखिए बाबू, 3 5 15 हाथ में लगल 1, 5 3 15, 15 16 हाथ में लगल 1, 3 दूना 6 1 7। ये देखिए बाबू इसके करीब हो गया, और 4 से खिलाएंगे तो ज्यादा चलाएगा क्योंकि 4 5 20 ऐसे है, 4 दूनी 8 10 हो जाएगा। तो 3 बार में खिलाइए बाबू, 3 बार में खिलाए तो 7 6 5 घटाइए बाबू, 7 में से 5 जाएगा 2, ये 0 और 1। चलो इसको मूल लीजिए बाबू ऐसे, और 255। अब इससे इसमें भागा दीजिए बाबू तो 2 बार में खा जाएगा बाबू। देखिए 2 दूनी 4, ये 0 2, ये कम 2। चलिए घटाए बाबू 1 और 5, और ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये 2 से 2 खत्म हो गया बाबू, ये 2 से 2 खत्म हो गया। इसको ऐसे मुनिए 102 लिखिए बाबू। हम लोग बचपन में कैसे पढ़े थे भागा सॉरी। चलिए 2 बार में बाबू, 2 बार में खिलाइए बाबू, तो 2 बार में खिलाइए 2 और 5 दूनी 10 0। जब आपका 0 चलावे बाबू
अब आराम से वो वाला चीज यहाँ पर छाप दीजिएगा आराम से। तो सबसे पहले देखिए बाबू 867 है, तो 867 लिखिए। बी है, देखिए बाबू बी कितना है, तो 255 है। और क्यू माने जो होता है बाबू वो भागफल होता है बाबू। देखिए कितना बारी में खिला है, 3 बारी में 3। और जो शेष है ना बाबू, शेष देखिए 102 है, 102 लिख दिए। और कोमा मार्कन बाबू थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा कि आर बराबर नॉट इजकल टू 0। आर 0 नहीं आया, आर मतलब शेषफल होता है बाबू। तो आगे और बढ़िए, आगे बढ़िए बाबू यही फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे बाबू कि अभी 255 बराबर कितना दिए बाबू, 102 से भागा दिए। कितना बारी में खाया बाबू, 2 बारी में। शेष कितना है बाबू, 51, मतलब 51 आया शेष, 0 नहीं आया बाबू। तो आर बराबर नॉट इजकल टू 0, मतलब आर 0 नहीं आया। जब तक नहीं 0 आएगा चलते रहेगा। अब बाबू क्या करेंगे, 102 लिखिए बाबू, 102 लिखिए बाबू। 102 बराबर भागा किससे दिए, 51 से। 51 गुना 2 लिखिए बाबू, 2। और शेष देखिए बाबू 0। आर बराबर देखिए बाबू 0 हो गया। तो 0 आने के बाद बाबू आप आराम से लिख दीजिएगा प्रेम से, अतः 867 तथा 255 का HCF ब्रैकेट में 900 बराबर, देखिए बाबू अंतिम में 51 आया, 51 लिखेंगे आंसर बाबू। ये वाला लिखिए बाबू आंसर, ये वाला लिखा था बाबू, ठीक ना, भागफल नहीं लिखिएगा। 51। तो आराम से बाबू समझ गए होंगे, आराम से नोट कीजिए और कॉपी में रख लीजिए, ठीक है बाबू। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस अध्याय का, एक अध्याय का इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का HCF मतलब 900 और LCM मतलब 900 ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन जब भी बिहार बोर्ड में चला है बाबू, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू कि ये 26 और 91 का गुणनखंड कर लेंगे, तोड़ लेंगे गुणनखंड। चलिए सबसे पहले 2 से खिलाते हैं बाबू, 13 दूनी 26 और 13 से खिलाएंगे बाबू एक बारी में। फिर इसको खिलाइए बाबू, 2 से नहीं खाएगा बाबू, तो 3 से भी नहीं खाएगा बाबू, 4 से भी नहीं, 7 से खिलाइए, 13 7 91 और 13 अब बहुत बच्चा सोता है सर जी 13 क्यों लगा रहे हैं, 13 क्यों लगा रहे हैं बाबू। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कि दोनों में यदि कोई नहीं मिलता है ना, तो एक मिलता है, एक ही वो मौसा कहलाता है। एक बात याद रखिएगा बाबू कि तोड़ने के बाद हम लोग लिखेंगे 2 गुना 13 गुना 1 और 91 जो लिखेंगे बाबू वो लिखेंगे 7 गुना 13 गुना 1। और एक बात याद रखिएगा बाबू, मौसा मतलब क्या आता है कि जो दोनों में मिलेगा वो मौसा कहलाता है। और लोसो क्या कहलाता है बाबू, तो लोसो जो होता है बाबू जो दोनों में मिले वो भी और जो नहीं भी मिले वो भी लेना है, वो लोसो कहलाता है। अर्थात बाबू देखिए ये 26 का जो तोड़े हैं 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1 और 91 जो तोड़े 7 गुना 13 गुना 1, क्या देखिए दोनों में बाबू क्या मिला आपको, हमको जो मिल रहा है ना बाबू वो 13 मिला
और जो बाबू मिला ना एक मिला तो हम लोग लिखेंगे बाबू कि 26, इसलिए 26 और 91 का HCF मौसर क्या मिला बाबू, तो 13 मिला और गुना 1 मिला बराबर 13 लिखेंगे बाबू। और दूसरा जो हम बनाएंगे बाबू 26 और 91 का LCM मतलब बाबू लॉसर, इसको बोलते हैं बाबू एलसीएम को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका जो बाबू देखिए पहले क्या मिला 13 गुना 1 13 मिला। देखिए आराम से बनाने का तरीका हो, जो मिला मौसम यहाँ लिख दीजिए 13, क्योंकि यहाँ से अधिक लीजिएगा 13 और 1 13 यहाँ से लेकर रखे 13 गुना। अब देखिए बाबू कौन कौन नहीं मिला, 2 नहीं मिला 2 लिखिए, और कौन नहीं मिला बाबू 7 नहीं मिला 7 लिखिए। फिर से देखिए बोलते हैं बाबू आप यदि जो क्वेश्चन देख रहे हैं आगे क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसका जो मौसम निकलेगा बाबू यहाँ रख दीजिए, लॉसर में वो रख दीजिए, और जो जो नहीं मिला उसको यहाँ रख दीजिए और गुना कर दीजिए, तो जो आएगा वो आंसर आएगा। चलिए बाबू ये 13 दूनी 26 और 26 से बाबू 7 गुना कीजिए, तो होता है बाबू जब 26 गुना 7 कीजिएगा ना तो 182 होता है बाबू, 182 होता है, 182 हो जाएगा बाबू, 182 हो जाएगा आपका उत्तर बाबू, ये आपका उत्तर है। ठीक है बाबू, चलिए बढ़िया से नोट कर लीजिए बाबू। चलिए बाबू अभी जो 2 नंबर क्वेश्चन बताए थे ना उसमें देखिएगा ना बाबू अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 ही अंक था, 26 था और 91 था। बहुत सारा बच्चा का कमेंट आता है कि सर 3 अंक के कैसे बनाएंगे, कैसे बनाया जाता है सर, भूल जाते हैं। तो 3 अंक के भी बाबू देखिए आराम से समझिए, पहले 2 अंक बता दिए 3 अंक बता देंगे। तो सबसे पहले बाबू क्या करेंगे हम लोग कि 12 जो है ना बाबू उसको तोड़ लीजिए, और उसके बाद कितना बाबू 15 का गुणनखंड कर लीजिए बाबू। उसके बाद 21 है, 21 का तोड़ लीजिए गुणनखंड। आराम से सीखिए बाबू, आप एक बार में समझिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं बाबू। सबसे पहले 2 से भागा दीजिए, 2 छक 12, फिर बाबू 2 से भागा दीजिए तो 3 6, फिर बाबू 3 से भागा दीजिए एक बारी बाबू। ठीक बाबू, चलिए फिर दीजिए इसको बाबू, 2 से नहीं खाएगा, 3 से दीजिए खा जाएगा बाबू, ये 3 5 15, फिर बाबू दीजिए 5 से भागा एक बारी में, फिर बाबू 2 से भागा दीजिए नहीं खाएगा, 3 से दीजिए बाबू, 3 7 21, फिर बाबू दीजिए 7 का 7। हम फिर से बता रहे बाबू कि नीचा में जो 3 एकम 3 दे रहे हैं, 5 एकम 5 दे रहे हैं, 7 एकम 7 1 दे रहे हैं सगरो, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम 2 जब क्वेश्चन बताए थे बाबू, जखने भी बताए थे कि नहीं कुछ मिलेगा जखन बाबू तो HCF 1 होता है। कभी कभी क्या होता है बाबू स्टूडेंट बनाता है और जो है यहीं तक छोड़ देता है, लॉस तो ले लिया, मौसम का था कुछ नहीं मिल रहे 0 लिख देता है तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1 ले रहे हैं जान करके बाबू, ठीक ना, कि नहीं कुछ मिलता है तो 1 मिलता है बाबू। ठीक, चलिए तो चूंकि जो लिखे बाबू 12 12 को लिखिए, ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। चलिए बाबू फिर लिखे बाबू 15 को लिखिए, 15 को लिखिए 3 गुना 5 गुना 1, फिर लिखा हुआ 21 के 3 गुना 7 गुना 1। अब देखिए बाबू नीचे हम क्या लिखेंगे, इसलिए 12 कोमा 15 कोमा 12 कोमा 15 और 21 का HCF मतलब बाबू महत्तम समावर्त,
बढ़ता है। चलिए बाबू, तो मौसम जो होता है बाबू, ऐसे मतलब होता है महत्तम समावर्तन। ये हो गया ना बाबू। देखिए हम बताए थे बाबू, जो दोनों में मिलेगा वो मौसम। सर जी यहाँ तो 3 गो है, तो तीनों में जो मिलेगा वो पहले लिखे बाबू। तो तीनों में क्या मिला बाबू, तो इसमें 2, ये दोनों में नहीं है। इसमें 3, दोनों में है, हाँ है। इसमें हाँ है। देखिए बाबू, इसको क्या करेंगे, ये 3, इसको हम अंडरलाइन यानी गोल गोल इसलिए कर रहे हैं बाबू कि समझने में आसान पड़े स्टूडेंट को। आप लोग यदि भी एक बार कर लीजिएगा ना बाबू, तो कॉपी एग्जाम के टाइम में देखिएगा तो याद रहेगा ज्यादा। चलिए बाबू, 3 मिला, 3 मिला, 3 मिला, और सर जी 1 मिला, 1 मिला, 1 मिला, 1 मिला। लिखिए बाबू, 3 गुना 1 बराबर 3। ये हो गया बाबू। अच्छा, अभी जस्ट बताए थे 2 नंबर प्रश्न में बाबू कि जो दोनों में मिलेगा वो लिखेंगे मौसा होता है, और जो दोनों में मिलेगा मौसा वो लिख करके जो नहीं भी मिलेगा वो भी लिखेंगे लौसा में। तो चलिए देखते हैं लौसा में क्या होता है। तो लौसा में क्या होता है बाबू, ये देखिए बाबू, अभी जस्ट बताए थे बाबू कि जो मौसा है ना, जो मिला है, कितना मिला, 3 नहीं मिला, यहां लिख दीजिए आराम से, 3 गुना, अभी बताए थे बाबू। देखिए बाबू क्या मिला, इसमें 3 मिला। अब इसमें देखिए क्या नहीं मिला, सर 2 नहीं मिला, सर जी इसमें 5 नहीं मिला, इसमें 7, सारा लिख दीजिए बाबू, वहां सारा लिख दीजिए। लिखिए ये 2, फिर देखिए बाबू ये भी नहीं मिला, 2, फिर लिख दीजिए बाबू 5, फिर लिख दीजिए बाबू 7। अब देखिए बाबू इसको गुना कर लीजिए, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12 गुना 5 12 5 60, 60 गुना 7 6 7 42, यानी 420, 420, 420 ये आपका उत्तर हो जाएगा बाबू। एक और बात थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा बाबू, एक बात और ध्यान से समझ लीजिएगा बाबू, थोड़ा सा लौसा में ये तो ठीक है। लौसा में एक बात क्या बोल रहे हैं बाबू, यदि बाबू इसमें 2 है और इसमें कहीं पर 2 रहता है बाबू, ये दोनों में एक ही लेते हैं वहां लौसा में, ये बात याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए बाबू यहाँ 5 है और यहाँ पर 5 रहता और इसमें 5 नहीं रहता ऊपर वाला में, 2 गो यदि मिल रहा है 2 में, वहां लिखते लौसा में एक ही लिखते बाबू। यहाँ 5 रहता, यहाँ 5 रहता और ऊपर में 5 नहीं रहता तो वहां लिखते, ठीक है बाबू। अच्छा, यहाँ पर 7 रहता और इसमें 7 नहीं रहता और इसमें 7 रहता, तो 2 में 7 मिल रहा है, कहीं पर 2 में मिल रहा है ना, एक ही लिखते 7 बाबू। ठीक है, ध्यान से समझिए बाबू, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए बाबू, कहता है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो बाबू ये एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 140 को गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 से भागा दीजिए सबसे पहले, 70 गुना 140, फिर 2 से भागा दीजिए बाबू, 35 गुना 70, फिर बाबू दीजिए 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा बाबू, 5 7 35, अब नहीं लगेगा बाबू। अब यहाँ 7 कम नहीं खिलाया जाएगा बाबू, ठीक है, क्योंकि मौसा लौसा नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7। बाबू देखिए क्या बोला, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बाबू 1 2 क्या गाया, 2 ना, तो माथा पर 2 दे दीजिए, गुना 5 क्या गाया बाबू, 1 ना, तो 5 एक ही रहेगा, 7 क्या गया बाबू, 1 ना, एक ही रहेगा बाबू। ये आपका उत्तर आ गया बाबू, ठीक है ना, ये आपका उत्तर आ गया, आप नोट कर लीजिए बाबू, ठीक है बाबू। चलिए बाबू, ये सब हल्का क्वेश्चन है बाबू, तभी पर हम क्या बताए थे शुरू वीडियो में कि
एक अध्याय का जो भी इम्पोर्टेंट होगा ना क्वेश्चन बाबू, वो सारा प्रयास करेंगे बताने का, जो कि इम्पोर्टेंट यानी VVI जो क्वेश्चन है जो 2026 में लड़ जाए, तो मेरा वीडियो के माध्यम से यदि कोई बच्चा सीख जाए तो कितना बेहतर होगा बाबू। तो चलिए बाबू, वही प्रयास कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट बताने का। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना बाबू, सबसे पहले गुणनखंड आप लोग तोड़ करके ना मेरे से पहले बना लीजिए रोक करके वीडियो, और तब देखिएगा सर इतना आया कि नहीं। चलिए इसको बनाइए बाबू। 2 7 14 और 2 दूनी 4 0, फिर खिलाइए बाबू, सॉरी दूस खिलाइए पहले, ये 2 2 3 6 और इसमें 1 चल जाएगा, 2 6 12 ये 0, ये बाबू 2 का 2 2 8 16, फिर खिलाइए बाबू 2 से 90 दूना 180, फिर खिलाइए बाबू 2 से 45, फिर खिलाइए बाबू 3 सब खाएगा बाबू 15 तिया 45, फिर बाबू खिलाइए 3 से 3 5 15। इतना आने के बाद ना बाबू ऐसे कीजिएगा आप लोग कि इसलिए 100 यानी 1440 बाबू, 1440 बराबर 1 2 3 4 5, यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 जो है ना 5 बार है बाबू, 3 जो है 2 बार है, गुना 3 और गुना 5, ठीक है बाबू। क्या बोला क्वेश्चन कि 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो सबसे पहले ना बाबू इसको पहले सजा लीजिए, 2 आया 5 बार, 3 आया 2 बार, 5 आया 1 बार, तो 2 देखिए 5 बार है, लिखिए बाबू 2 पर पावर 5 गुना 3 है 2 बार, 3 पर पावर 2 और गुना 5। देखिए बाबू बोला क्या, 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। बच्चा इतना छोड़ देता है जो कि नहीं मिलेगा नंबर बाबू, या ऑब्जेक्टिव मांगा तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। बोला 2 का अधिकतम घात मतलब पावर, बोले बाबू 2 पर पावर कितना है, तो 2 पर पावर 5 है, हम लिखेंगे ना 2 पर पावर 5 का अधिकतम यानी बाबू कहने का मतलब 2 पर 5 है, 2 पर 5 है, ये बाबू लिखिए ना, लिखिए ठीक है ना। 2 का अधिकतम घात, देखिए बाबू 2 पर कितना पावर है 5 है, लिखिएगा 5, ये आपका उत्तर होगा बाबू। ठीक है बाबू, मिला लीजिए, आप लोग बनाए होंगे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो बाबू नहीं बनाए तो। चलिए बाबू, जिस टाइप का हम लोग पढ़े अभी, टोटल 5 क्वेश्चन बताए 5 टाइप का, वो 5 टाइप जैसा हम HW देते हैं, आप लोग बनाइएगा घर में HW और उसका बना करके आंसर रखिएगा, कल हम लोग उसका मिलाएंगे, ठीक ना बाबू। चलिए हम देते हैं HW, लिखिए तो निम्न का मौसम मतलब बाबू HCF निम्न का मौसम ब्रैकेट में HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करें। चलिए बाबू नंबर 1 लिखेंगे हम लोग, और कल आप लोग बना का आइएगा बाबू। नंबर 1 ये आपका बाबू 56,88। नंबर 2 बाबू, नंबर 2 ये हो जाएगा बाबू 26,384। नंबर 3 बाबू, नंबर 3 135,255। नंबर 4 बाबू, नंबर 4 81,237। नंबर 5 बाबू, नंबर 5 बाबू 156,221। ठीक है बाबू, एक टाइप बताए थे, एक टाइप वाला दे दिए बाबू। HW बना करिएगा, कल इसका उत्तर हम लोग बताएंगे, ठीक है ना बाबू। चलिए 2 नंबर बाबू,
2 नंबर जो बताए थे ना बाबू, वो आपका बताए थे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से मोस्व, है ना बाबू। इसमें हम दे रहे हैं बाबू, बनाइएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF, मतलब बाबू स्व ज्ञात कर। देखिए बाबू, इसका नंबर 1 बाबू, इसका नंबर 1 बाबू हम देते हैं बाबू 32,80। नंबर 2 बाबू, नंबर 2 बाबू 12,27। नंबर 3 बाबू, नंबर 3 36,64। नंबर 4 बाबू, नंबर 4 है बाबू, ये आपका नंबर 4 है 6,8। नंबर 5 है बाबू, नंबर 5 है बाबू, ये आपका हो जाएगा 54,336। अच्छा, ये हो गया बाबू। अब तीसरा जो टाइप बताए थे बाबू, इसी में बाबू 3 अंक का बताए थे, तो सेम क्वेश्चन लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ब्रैकेट में स्व ज्ञात करें। देखिए बाबू, इसमें जो देंगे बाबू, इसमें 2 ही प्रश्न देंगे। क्यों बाबू? क्योंकि इसमें 3 अंक रहेगा। देखिएगा बाबू, कौन कौन रहेगा आपको बाबू, ऐसे देंगे। ये हो जाएगा 9,12,27। दूसरा नंबर बाबू, ये दूसरा नंबर बाबू ये आपको देंगे बाबू 12,15,21। 12,15,21 हो सकता है वो ये वाला क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसके जगह हम चेंज कर देते बाबू, 12, 15 और 27 कर देते बाबू, ठीक है ना। ये 27 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 ही देंगे बाबू इसमें, क्योंकि इसमें 3 अंक का है, ठीक है। इसमें 2 ही देते हैं। अब देखिए बाबू, चौथा जो बताए थे बाबू, चौथा कैटेगरी जो हिसाब बताए थे बाबू, वो आपका बताए थे बाबू कि गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। हम देख दे रहे बाबू कि निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये देखिए बाबू, इसमें जान बाबू, इसमें भी 2 प्रश्न देंगे, बाबू। ये आपका रहेगा बाबू, ये आपका रहेगा 360। ये नंबर 2 रहेगा बाबू। इसमें रहेगा बाबू आपका, इसमें रहेगा वो 240, ठीक है बाबू। 2 ही देंगे प्रश्न, जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा उसको ज्यादा दिए। ये वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा बाबू, इसको ज्यादा दिए। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा बाबू, ये दिए, और ये दिए थोड़ा सा 3 अंक वाला, इसलिए 2 दिए। अब देखिए बाबू, 5वां नंबर, यानी 5 हिसाब टाइप बात है। 5वां नंबर देखिए बाबू, 5वां नंबर जो था बाबू, वो था अधिकतम वाला, वो था जो बाबू, वो अधिकतम वाला था, घात वाला, ठीक ना। देखिए बाबू, हम दे रहे हैं बाबू, ये 4, 7, 5, 0, एक ही देंगे बाबू, एक ही देंगे। 4, 7, 5, 0 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। आशा करते हैं बाबू कि जो हम होमवर्क दिए हैं, आप आराम से बैठ करके बनाइएगा क्वेश्चन को। और हिसाब एक जो है ना बाबू, एक लोशा वाला नहीं दिए हैं, ठीक ना बाबू,
मोसो मोसो दिए, अभाज्य गुणनखंड से मोसो दिए, लोसो नहीं दिए बाबू, तो एक लोसो और मोसो मिलाकर दे देते हैं बाबू, बना लीजिएगा 6 नंबर, ठीक है ना। एक लोसो और मोसो मिलाकर देते हैं बाबू 6 नंबर, ठीक है। देखिए ये मोसो है, ये यूक्लिड से मोसो है, गुणनखंड अभाज्य से मोसो है, अभाज्य गुणनखंड से मोसो है। एक लोसो मोसो देते हैं बाबू, ठीक ना, एक लोसो मोसो देते हैं, ठीक। बनाइएगा, देखते हैं बाबू बना पाते हैं कि ना आप लोग। लोसो और मोसो देते हैं बाबू, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन है बाबू, देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। ये आपका क्वेश्चन है 15, 21, 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करें। चलिए आओ, आशा करते हैं बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा बाबू। चलिए आओ, थैंक यू।